राम राम जी सभी को। तो आज हम लोग डालेंगे इस साड़ी में प्लेट। ये जो है ये बनारसी साड़ी है, इसमें प्लेट डालेंगे। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या चाहिएगा, एक तो लंबाई चाहिएगी और कमर का नाप चाहिएगा। तो लंबाई हमारी है 42 इंच और कमर जो है वो है 36 इंच। तो ये देखो, हमने पल्लू का जो साइड है उस तक दूसरी रॉन्ग साइड में लेना है, ये वाला हिस्सा देखो। तो हमारी कमर का नाप जितना है उतना हमने देखना है। देखो 36 इंच हमारी कमर का नाप है। जितनी भी कमर का नाप होगा उससे 10 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, चाहे जो भी नाप हो आपका। तो ये हमारा हो गया 46 इंच। ये देखो यहाँ पे 46 इंच आ जाए। यहाँ पे या तो आप निशान लगा सकते हो या कट लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कट लगाओ या निशान लगाओ। तो जितना भी आपका मेजरमेंट होगा, 36 है, 32 है या 35 है, जो भी है उससे 10 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हम ले लेंगे। तो ये देखो, पल्लों की दूसरी साइड था हमने 36 इंच नाप था हमारा, तो हमने 10 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 46 इंच हो गया। अब देखो हम चलते हैं पल्लू की साइड। हमारा नाप लेना है क्योंकि जिसकी जो हम बना रहे हैं उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें ये 95 इंच का पल्लू यानी कि 45 इंच का पल्लू हो जाएगा और 40 इंच का हमारा बीच में जो घेरा बनता है वो रुक जाएगा। तो देखो, ये एक बार हमने 40 नाप लिया है, उसके बाद फिर हम 40 फिर से देखो, ये हमारा हो गया 80 और 15 इंच और ऐड कर देंगे इसमें। ये देखो, तो यहाँ पर भी हमने या तो कट लगा लेना है या एक निशान लगा लेना है। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पर लगा लिया है कट। ये देखो हो गया ये कट। तो जो बीच में ये कपड़ा बचता है इसकी हम डालेंगे प्लेट, दूसरी साइड वाला। तो अब इसकी बनाएंगे प्लेट ऐसे, एक के ऊपर एक रख के। जैसे हम साड़ी में प्लेट लगाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर प्लेट डाल लेनी है। जब तक हमारा दूसरा कट नहीं आ जाता तब तक हमें प्लेट डालनी है उस कपड़े की। ये हमारा कट आ गया यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर। देखो, ये कट इस साइड हो गया है और ये कट इस साइड हो गया है। अब इसमें हमने ऐसे पहले पिन लगा लेनी है। ये देखो, ये पिन हो गया हमारी। एक पिन हमने और लगा लेनी है। इस तरह से बेल्ट डालने के लिए आप कैसे भी साड़ी में बेल्ट डाल सकते हो, आसानी से फिर सेट हो जाएगी। उसमें बांधने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल 2 सेकंड में तैयार होने वाली साड़ी आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये देखो, हमने ये प्लेट ऊपर से सिक्योर कर ली है पिन के साथ। अब प्लेट हमने नीचे वाली एक के ऊपर एक रखनी है ऐसे। अब देखो, ये प्लेट हमारी जच गई है। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि साड़ी की ये जो ऊपर वाली प्लेट्स है ये ऐसे पीछे की तरफ ये खिसक जाती है, यूँ चली जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये इस साइड ना जाए। तो आप यहाँ देखो, ये जो हमारी ऊपर वाली प्लेट है ये एक पिन को हटा दो। यहाँ पे जो ये ऊपर वाली प्लेट का कपड़ा है ये इसको हम 1 इंच नीचे खिसका देंगे ऐसे, ताकि इसका झुकाव इस तरफ रहेगा ना कि इस तरफ। इस वजह से ये उस साइड ही जाएगी। ये देखो यहाँ पे, तो हम इसको 1 इंच नीचे खिसका देंगे ऐसे। एक इंच नीचे खिसकाने से साड़ी का झुकाव उस तरफ रहेगा। अब ये देखो, हमें साड़ी की लेंथ नापनी है, लंबाई कितनी है। अब हमारी साड़ी की लंबाई है 42 इंच। तो ये देखो, हमें जो ये फ्रंट बेल्ट ये ली हमने चुनगटे, इसको नापेंगे। यहाँ से लेके हमारे 42 इंच यहाँ पर आई है। ये देखो,
चौक गया ये हमारी 42 की लेंथ यहाँ पे आ रही है। हमें 42 इंच पे निशान लगा लेना है। अब क्या करना होगा कि पूरी साड़ी में हमें 42 का निशान लगाना, तो ये हमें ऐसे पूरा नहीं नापना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऊपर देखना है कितना हमारा ये 3 इंच कपड़ा बचता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पूरे में 3-3 इंच का ऐसे निशान लगा लेना है। 3 इंच का यहाँ पे हो गया हमारा 3 इंच यहाँ पे। ये निशान हमें ऐसे लगा कि पूरा इतना बड़ा नापने की बजाय हम ये कम नाप ले लेंगे इस वजह से। अब जो ये यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल, तो हम यहाँ पे 4 इंच लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रंट जो पल्ला ये नीचे दबता नहीं है, थोड़ा ऊपर रहेगा इससे। ऐसे 3-3 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा निशान बन के उड़ गया रेडी, और ये देखो ये निशान हो गया है। अब इसमें लगाएंगे हम बेल्ट। तो अब चलते हैं मशीन पे। देखो जी, हमने बेल्ट लेनी थी 36 इंच की ली थी, तो हम 36 इंच के इसमें बुकरम लेंगे। ठीक है, जितना हमारा कमर का नाप होगा उतनी ही हमें बेल्ट लेनी है। 36 इंच की ये देखो हमने बुकरम ले लेनी है। या तो कट कर दो, ये 36 है। अब इसमें 2 भागों में बांट लो। ये देखो आधा आधा करके यहाँ पर कट अलग कर लेंगे। ये 18-18 की 2 पट्टी होगी है। अब ये देखो 5 या 6 इंच की हमें लास्टिक चाहिएगी, तो हमने ये 5-6 इंच की लास्टिक काट ली है। ठीक है, तो अब देखो मशीन पे दिखा जोड़ लगा लेंगे बुकरम पे और लास्टिक पे। देखो ये हमें बुकरम अटैच कर ली है, बीच में आ गई हमारी लास्टिक, और इस साइड भी बुकरम है, इस साइड भी बुकरम है। हमें जिस भी कलर की साड़ी होगी ना, तो उस कलर का हमें कपड़ा लेना। आप इनर का कपड़ा भी ले सकते हो, वैसे कपड़ा भी ले सकते हो। तो हमें इतना कपड़ा काट लेना है, जैसे हम पोंचा पे लगाते हैं ना, वैसे ही हमें इतना कपड़ा छोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखो यहाँ हमें अब बुकरम पे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब ये लास्टिक हमें इसका कपड़ा हमें इस तरह यूँ खींच के लगाना है। ठीक है, खींच के लगाने से क्या होगा कि जो पीछे हमारी साड़ी हमने 10 इंच जो एक्स्ट्रा ली थी ना, उसमें ऐड हो जाएगी ये। तो ये देखो हमें इस तरह यूँ खींच के इसके ऊपर पकड़िएगा। ये देखो खींच के लगानी है ये चीज़। ठीक है, और अब आगे जो बुकरम आई है हमारी, प्लास्टिक खींच के लगाने के बाद ये बुकरम हमें बिल्कुल सीधा ऐसे ही सिलनी है जैसे हमने पहले सिली थी। हमने एक पट्टी तैयार कर ली है इस तरह से, ऐसे लगाएंगे। देखो हमें जो ये वाला पल्ला है इसको नीचे छोड़ देना है ऐसे। ठीक है, बड़ा पल्ला ना हमें एक ये नीचे छोड़ देना है ऐसे, तो ये यहाँ पे ऐसे वो बनेगी ना, तो ऐसे टेढ़ा होके आएगा ये। ठीक है, इसका लुक अलग दिखेगा, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। तो ये देखो हमने प्लेट है, देखो ये जो हमने यहाँ पर लेंथ का 42 इंच का जो निशान लगाया था ना, वो ये है यहाँ पे। तो इस पट्टी को हमें ऐसे रखना है, ये इस तरह से ऐसे। इसको आप कट भी कर सकते हो, ऐसे का ऐसा भी रख सकते हो। ठीक है, अब हमें बिल्कुल सीधा ऐसे ही इस लास्ट वाली एक प्लेट को हमें छोड़ के ऐसे दबा देना है इसको। अब जो निशान हमारा ये आया इसके ऊपर रखना है ये ऐसे बिल्कुल सीधा। क्रम का बिल्कुल सीधा सील लेना है ऐसे।
अब आ गया हमारी यहाँ पे लास्टिक की बारी। तो देखो यहाँ पे हमारी लास्टिक खींच के पूरी हो जाएगी बिल्कुल। अगर किसी का कपड़ा ये यहाँ पे बच जाता है तो ऐसे आप चुनगट डाल सकते हो, एक इस साइड डाल सकते हो और एक इस साइड चुनगट डाल सकते हो, ऐसे जो लास्टिक के यहाँ पे आएगी। लेकिन अब ये हमारा पूरा सेट हो रहा है तो रबड़ को ऐसे खींच के तब सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। ये देखो रबड़ लगाने का फ़ायदा तब होगा जब हम इसे खींच के ऐसे खींच के लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो साड़ी है वो अच्छे से सेट हो पाएगी। ये देखो ये हमें फिर से ऐसे ही सीधा सिल लेना है। जो हमारा ये हमारा लास्ट में हमने ऐसे ख़त्म कर देना है। इसकी लग चुकी है। अब हम इस पे लगाएंगे हुक। हुक होते हैं, हमें ये लगाने हैं। तो ये देखो ये हुक एक तो हमें यहाँ पे लगाना है बिल्कुल इसके पास में इस तरह से, तक ये वाला ये सिलाई लगाने से पहले लगाना है। यहाँ पे देखो लगा लेना है। ये 4-5 जितनी हमने लास्टिक ली इतना उतने ही गैप पे हमने ये हुक लगा लिए हैं। ये हमने लगा लिए हैं 2 हुक। तो अब ये जो हमने पल्लू छोड़ा था इसको हम यहाँ पे ऐसे ये ले आएंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐसे यूं दबा देंगे हम, ये ऐसे सेट हो जाएगी। इस तरह से आ जाएगा जो हमारा वो कट वाला था। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ये देखो थोड़ी आराम से सिलाई लगानी है। ये देखो हमें हुक वाली पट्टी ऐसे अंदर की साइड मोड़ ली है। ये देखो ये देखो फिर से ये हमारी लास्टिक आगे है यहाँ पे, तो इसको फिर से हमें खींच के ऐसे लगा लेना है, खींच के लगा लेनी है। लास्टिक लगाने का फ़ायदा तभी होगा जब हमें लास्टिक वाली जगह पे इसे खींच के लगाएंगे। ये देखो इस तरह से जब मोड़ दी से हमने लगा लेनी है इसको। लास्ट में ऐसे यहाँ पे ख़त्म कर देना है इस पे बेल्ट। और अब हम लगाएंगे इस पर हुक। तो ये एक हुक यहाँ पे लगा देंगे हम इस साइड ऊपर तो सीधे बढ़ तो दिखाया था। ये एक हुक हमने लगा दिया है, दूसरा ऐसे बंद हो गया है। दूसरा हुक हमें लगाना है यहाँ पे। ये जो नीचे वाला ये कपड़ा बचा है, ये देखो ये कपड़ा, इसको आप यहाँ पे काट भी सकते हो और ऐसे का ऐसा भी रख सकते हो। ये अंदर की साइड आएगा, दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखो ये और किसी के साइज की है, वो हमारी तो बहुत ज़्यादा ढीली है ऐसे। ये देखो अब इस पल्ले को हमें क्या करना होगा, ऐसे या तो आप इसे ओपन पल्ला ऐसे रख सकते हो, और अगर इसमें प्लेट डालनी है तो हम यहाँ पे प्लेट डालने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा पल्ला बिल्कुल सेट हो जाए। हाँ ये हमने यहाँ पे पल्ला बिछा दिया है, इस तरह से ऐसे आएगा।
साड़ी का लुक ऐसे आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।